नमस्कार। मैं मनीषा आबोल ताबोल के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी सरस्वती हम सबका कल्याण करें, ऐसी ही कामना है आपके लिए। आज इस पावन दिन पर मैं आपको महाभारत की एक कथा सुनाती हूँ। ये कथा शुकदेव महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। जैसा आप जानते हैं, मथुरा से आने के बाद भगवान कृष्ण ने द्वारिका में नगरी बसाई। द्वारिका एक गणतंत्र था। अब आप कहेंगे गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र यानी रिपब्लिक। अब आप पूछेंगे कि पहला रिपब्लिक तो रोम हुआ करता था, फिर द्वारिका कैसे गणतंत्र हुआ? जी नहीं, रोम से भी पहले द्वारिका में गणतंत्र था, यानी कि कोई एक राजा नहीं होता था, बहुत सारे राजा मिलकर के किसी राज्य का शासन चलाते थे। तो ऐसे में द्वारिका में राज्य प्रमुख तो राजा उग्रसेन थे, पर इसके साथ बहुत से यादव प्रमुख थे जो उनकी सहायता राज्य चलाने में किया करते थे। ऐसे ही एक यादव प्रमुख थे सत्यजित। सत्यजित भगवान सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे। सूर्य भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सैमंतिक मणि दी। ये मणि बहुत खास मणि थी। जहाँ ये मणि रहती थी उस राज्य में अकाल, दुर्भिक्ष, किसी तरह की व्यापदा या किसी भी तरह की व्याधि, बीमारी, कुछ भी आपदा नहीं आती थी। और ये मणि अपने पूजा करने वाले को, अपने धारण करने वाले को अपने बाहर का 8 भार सोना रोज दिया करती थी। तो सत्यजित जब उस मणि को गले में धारण करके ऐसे चमकने लगे जैसे खुद सूर्य हो। जब वो उसे पहनकर द्वारका आए तो उनके उस तेज को देखकर लोगों की आंखें चौंधियाने लगीं। वो उन्हें पहचान नहीं सके। लोगों ने समझा कि शायद खुद भगवान सूर्य ही आ रहे हैं। ऐसे में लोग भागे भागे श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण उस समय चौसर खेल रहे थे। लोगों ने जाकर उनसे कहा कि प्रभु, ऐसा लगता है कि भगवान सूर्यदेव खुद आपसे मिलने के लिए चले आ रहे हैं। ऐसे में भगवान हंसे। उन्होंने कहा, नहीं, ये सूर्यदेव नहीं है, ये तो सत्यजित हैं, जो मणि के पहनने के कारण इतना चमक रहे हैं। सत्यजित अपने घर गए और वहाँ जाकर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा वगैरह करा के मणि को अपने मंदिर में स्थापित करा दिया। और इस प्रकार रोज पूजा करते सत्यजित उस मणि की और रोज उन्हें 8 भार सोना मिलता। इस मणि की पूरे द्वारिका में चर्चा होने लगी और इस कारण थोड़ा सा सत्यजित को घमंड भी हो गया कि सूर्यदेव ने उन्हें ही ये मणि दी थी। वो अपने आप को बहुत बड़ा भक्त भी मानने लगे। श्री कृष्ण भी ये सब देख रहे थे। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मणि के कारण द्वारका के यादवों में किसी तरह की ईर्ष्या उत्पन्न हो, आपस में उनके वैरभाव बढ़े। तो उन्होंने सत्यजित को बुलाकर कहा कि सत्यजित, तुम ये मणि राजा उग्रसेन को दे दो। ये राज प्रमुख के पास रहनी चाहिए, जिससे कि उससे जो सोना मिलता है उसका फायदा भी राज्य को हो। लेकिन सत्यजित को इतना घमंड हो गया था, लालच भी हो गया। उन्होंने उस मणि को देने से मना कर दिया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ऐसे में श्री कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन होगा। तो सत्यजित ने जब मना कर दिया तो श्री कृष्ण ने फिर उन्हें कुछ नहीं कहा। ऐसे में एक दिन क्या हुआ कि सत्यजित के भाई प्रसेनजित उस मणि को अपने गले में पहनकर अपने घोड़े पर बैठकर शिकार करने जंगल में गए। वो जंगल में काफ़ी अंदर तक शिकार करने चले गए। वहाँ एक शेर ने, एक सिंह ने उनके ऊपर अचानक हमला किया और घोड़े सहित उन्हें मार दिया और उनके गले से वो मणि को निकालकर उसे लेके चला। जब वो सिंह अपनी गुफा में घुसने ही जा रहा था, तभी वहाँ रीछराज जामवंत आ गए और उन्होंने उस सिंह के साथ युद्ध करके उस मणि को उससे छीन लिया। उस सिंह को मार भी डाला। जामवान उसको मणि को लेकर अपनी गुफा के अंदर चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने अपने बच्चों को उस मणि को खेलने के लिए दे दिया। इधर प्रसेनजित के भाई उनका घर पर इंतज़ार कर रहे थे। जब वो कई दिन तक शिकार से नहीं लौटे तो सत्यजित के मन में बहुत आशंकाएं आने लगी। वो सोचने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वो सैमंतक मणि लेना चाहते थे और मैंने वो मणि नहीं दी थी। इस तरह की ये बातें द्वारका में फैलने लगी और कानाफूसी होने लगी। अब जैसा आप जानते हैं, कानाफूसी सिर्फ कानों तक तो रहती नहीं है,
होते होते ये बात भगवान कृष्ण तक भी पहुंची। श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि ये तो उनके माथे पर कलंक का टीका लग रहा है। पर ऐसे में उन्होंने उस कलंक को धोने का निश्चय किया और कुछ गणमान्य लोगों को लेकर जंगल की तरफ प्रसेनजित को ढूंढने के लिए गए। जब वो बहुत अंदर गए तो वहाँ जाकर के उन्होंने देखा कि उन्हें प्रसेनजित का शरीर और उनके घोड़े का शरीर पड़ा हुआ दिखा। वहाँ पास में शेर के पंजों के निशान थे। वो समझ गए कि शेर ने ही प्रसेनजित को मारा है, लेकिन प्रसेनजित के शरीर पर उन्हें वो मणि नहीं मिली। तो उन्होंने उन शेर के पंजे का निशानों का पीछा करना शुरू किया। पीछा करते करते जब वो एक जगह पहुँचे, वहाँ उन्हें ऐसे निशान मिले जैसे वहाँ शेर की और भालू की लड़ाई हुई हो, और वहाँ शेर का मृत शरीर भी उन्हें पड़ा हुआ मिला। उसके आगे भालू के पैर के निशान थे। वो फिर उस भालू के पैर के निशानों का पीछा करते करते जामवान की गुफा तक पहुँच गए। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही उस अंधकार से भरी हुई गुफा के अंदर चले गए। वहाँ अंदर पहुंचकर उन्होंने क्या देखा कि बच्चे उस मणि से खेल रहे हैं। उसे तो बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। जब श्री कृष्ण उन बच्चों के पास उस मणि को लेने की इच्छा से गए तो बच्चे एक अजनबी को अपने बीच देख करके डर के चिल्ला के भागने लगे। तो जामवान वहाँ आए। वहाँ उन्होंने एक अपरिचित पुरुष को खड़े हुए देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। अब उन्हें इतना क्रोध आया कि उस क्रोध के कारण वो श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाए कि ये तो उन्हीं के आराध्य श्री राम अपने दूसरे अवतार कृष्णावतार में है। ऐसे में जामवान और श्री कृष्ण का युद्ध होने लगा। पहले तो अस्त्र शस्त्रों से लड़े वो दोनों, उसके बाद वो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ कर लड़ने लगे और आखिर में दोनों हाथों से ही एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगे। कई दिन हो गए इस युद्ध को चलते हुए। श्री कृष्ण की शक्ति और उत्साह तो कम नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ जामवान का बल जो था वो शिथिल होता जा रहा था। पसीने पसीने हुए जा रहे थे वो। तो जामवान अपने मन में सोचने लगे कि आखिर ये कौन चमत्कारी पुरुष है, ये कौन अद्भुत पुरुष है जो मेरे साथ बराबर के बल से लड़ रहा है। तो उन्हें समझ में आने लगा कि ये कोई साधारण मनुष्य तो हो नहीं सकता। जब उन्होंने ध्यान किया तो पाया कि ये तो उनके आराध्य श्री राम ही श्री कृष्ण अवतार में है। तब वो श्री राम श्री कृष्ण के चरणों पर गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं था। श्री कृष्ण ने उन्हें उठाकर सीने से लगाया और कहा कि मैं आपको हराने के उद्देश्य से यहाँ आया भी नहीं था। मैं तो इस मणि को लेने आया था जिसके कारण मेरे ऊपर कलंक लगा हुआ है। जामवान ने उन्हें वो मणि तो दी ही, साथ ही अपनी सुशीला पुत्री जामवती का विवाह भी श्री कृष्ण के साथ कर दिया। उधर जो लोग श्री कृष्ण को साथ में आए थे और गुफा के बाहर उनका इंतज़ार कर रहे थे, 12 दिन तक इंतज़ार करने के बाद वो वापस लौटे और उन्हें लगा कि शायद अब कृष्ण कभी नहीं आएंगे। तो द्वारका में हाहाकार मच गया और लोग सत्यजित को भी बहुत तरह से भला बुरा कहने लगे कि उन्हीं के कारण श्री कृष्ण को ऐसे जंगल में जाना पड़ा। तभी थोड़े समय बाद क्या देखते हैं वो कि श्री कृष्ण उस स्यमंतक मणि और जामवती के साथ वहाँ आ रहे हैं। फिर वहाँ आकर श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन के दरबार में सत्यजित को बुलाया और उन्हें मणि को पाने की सारी कथा सुनाकर वो मणि उन्हें सौंप दी। सत्यजित उस मणि को लेकर अपने घर तो चले गए, लेकिन अब उन्हें भारी पश्चाताप भी हो रहा था कि उन्होंने किस तरह से श्री कृष्ण पर आरोप लगाया, उनके माथे कलंक लगाया। और अंत में सत्यजित ने ये तय किया, ये निश्चय किया कि वो स्यमंतक मणि को श्री कृष्ण को ही सौंप देंगे और साथ ही अपनी गुणवती पुत्री सत्यभामा का विवाह भी श्री कृष्ण से कर देंगे। अपने इस उद्देश्य से जब वो श्री कृष्ण के पास गए तो कृष्ण ने स्यमंतक मणि तो स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा कि ये मणि जिस किसी के भी पास रहेगी ये ईर्ष्या का कारण बनेगी। उन्होंने कहा ये आप सूर्य भगवान ने आपको दी है सत्यजित, इसलिए इसे आप ही रखें। हाँ, इससे प्राप्त होने वाला जो सोना है वो ज़रूर आप राजकोष में जमा करा दें, जिससे कि द्वारका की उन्नति हो। और इस प्रकार श्री कृष्ण का सत्यभामा से विवाह हुआ। तो इस तरह आपने देखा कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने माथे लगा हुआ मणि की चोरी का इल्ज़ाम भी हटाया और जामवती और सत्यभामा से विवाह हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।